नमस्ते दोस्तों, एनएस टीवी हॉरर स्टोरीज में आपका स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानियों की रोजीना, जो एक बुरी और खतरनाक आत्मा है। वह 15 साल की उम्र में दो दीवारों के बीच दबकर उसकी मृत्यु हो गई थी। ये मृत्यु जानबूझकर की गई थी, क्योंकि जिस बिल्डिंग में वह रहती थी उस बिल्डर ने इतनी घटिया तरीके से और 2 नंबर के सामग्री से वह बिल्डिंग बनाई थी कि कुछ सालों के बाद ही वह बिल्डिंग धराशायी हो गई। और वहीं बिल्डिंग में रोजीना, उसकी मामी पापा और एक छोटा भाई भी रहता था। बिल्डिंग ढहने पर रोजीना और पूरे परिवार की मृत्यु हो गई थी। इसलिए रोजीना को इंसान से नाराजगी हो गई और वह गुस्से में किसी भी इंसान को अपने सामने आता देखती थी तो उसे मार देती थी। ऐसी ही एक घटना मुंबई की पनवेल में हुई थी। तो चलिए जान लेते हैं आज की मुंबई अर्बन लेजेंड हॉरर स्टोरी इन हिंदी के बारे में। मुंबई शहरी रीना की एक भयावह और डरावनी कहानी। मुंबई शहरी रीना की एक भयावह डरावनी कहानी। हम सबके घरों में हर जगह दरारें और छोटी छोटी जगहें होती हैं जिनमें से एक धागा भी निकल सकता है। लेकिन अगर उसी छोटी जगह में कोई साया लंबे समय से छिपा हुआ आपका इंतजार कर रहा हो तो? जयपुर का निवासी प्रकाश एक बहुत ही अच्छा और होशियार लड़का था। वह पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था। 2015 में जब उसकी कॉलेज की पढ़ाई खत्म हुई तब वह नौकरी की तलाश में सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा की तैयारी कर रहा था। घर में सिर्फ उसकी माँ और पिता रहते थे। छोटे से परिवार में कमाने वाला सिर्फ उसका पिता ही था, जो एक कंपनी में सुपरवाइजर की नौकरी करता था। प्रकाश ने मेहनत से नौकरी की परीक्षा की तैयारी की थी, लेकिन बहुत प्रयासों के बावजूद उसे नौकरी नहीं मिली। उसका भाग्य कुछ और ही था। राहुल, जो प्रकाश का बहुत अच्छा दोस्त था और उसी के साथ कॉलेज में पढ़ता था, अब मुंबई में एक बड़ी कंपनी में काम कर रहा था। नौकरी की परीक्षा के कुछ दिनों बाद राहुल का फोन आया और पूछने पर उसने प्रकाश को मुंबई आने के लिए कहा और प्रकाश राजी हो गया। इस प्रकार वह नौकरी के लिए मुंबई चला आया। 22 साल का प्रकाश मुंबई के पनवेल में रहता था। पनवेल में एक नए घर में शिफ्ट हुआ था, लेकिन जिस दिन से प्रकाश उस घर में आया उस दिन से उसे अजीब सा लगने लगा था। उसे हमेशा ऐसा महसूस होता था जैसे कोई उसे लगातार देख रहा है। हालांकि उस घर में उसकी पत्नी और कोई भी नहीं था। उस घर में प्रकाश जहां भी बैठता था या जो भी करता था, उसे हर समय ऐसा लगता था जैसे कोई उसके साथ उसके कमरे में है। कभी रात को खाना खाते समय उसे लगता था कि डाइनिंग रूम में पर्दे के पीछे से कोई उसे घूर रहा है। कभी जब वह बाथरूम में होता तो उसे लगता था कि बाथरूम के दरवाजे से कोई उसे देख रहा है। कभी कभी तो जब वह रात के अंधेरे में सो रहा होता और उसकी आंखें अचानक खुलती तो उसे अंधेरे में 2 सफेद आंखें उसे घूरती हुई महसूस होती थीं। प्रकाश इन सभी से परेशान होकर बस उस चीज को ढूंढना चाहता था जो उसे घूर रही थी। इसलिए प्रकाश ने घर के हर कोने में उस चीज की खोज शुरू कर दी। कभी वह घर की दीवारों के पीछे देखता तो उसे लगता कि कोई दरारों से उसे देख रहा है। वह दरार में देखता तो उसे लगता कि उसके बिस्तर के नीचे से उसे देखा जा रहा है। वह बिस्तर के नीचे देखता तो ऐसा लगता था कि कोई चीज बिस्तर के नीचे से देख रही है, लेकिन उसे कहीं भी कुछ नहीं मिला। धीरे धीरे वह मानसिक स्थिति खोने लगा। वह सब कुछ छोड़कर अपना सारा समय उस चीज को ढूंढने में लगा देता था। दिन रात पागलों की तरह बस यही करता रहता था। घर के हर कोने में उसे वह चीज नहीं मिलती तो वह उस कोने को टेप लगाकर बंद कर देता था। धीरे धीरे उसका पूरा घर टेप से भर गया था। प्रकाश इतना पागल हो गया था कि उसने घर से बाहर जाना ही बंद कर दिया था। जब कई दिनों बाद उसके ऑफिस के दोस्त ऑफिस न आने की वजह पूछने के लिए उसके घर पहुंचे तो उन्होंने प्रकाश को जमीन पर पड़ा हुआ पाया। वह किसी से डरा हुआ और रो रहा था। उसके दोस्तों ने उसकी इस हालत की वजह पूछी तो उसने बताया कि वह बाहर इसीलिए नहीं निकल रहा क्योंकि एक लड़की उसे कहीं जाने नहीं दे रही है। अगर वह कहीं बाहर जाता है तो उस लड़की को अकेला महसूस होता है और वह बुरा मान जाती है, और अगर लड़की बुरा मान जाए तो प्रकाश की जान भी जा सकती है। उसके दोस्तों को यह सुनकर बहुत अजीब लगा, और जब उन्होंने पूछा कि कौन सी लड़की और वह कहाँ है तो प्रकाश ने अपनी ड्रेसिंग टेबल की तरफ इशारा किया। यह सुनकर उसके दोस्तों को और भी अजीब लगा क्योंकि वहां कोई भी नहीं था। प्रकाश ने कहा कि टेबल और दीवार के बीच जो गैप है वह वहां रहती है। यह सुनकर उसके सभी दोस्त उस गैप को देखने गए ताकि उसका डर खत्म हो सके। लेकिन जैसे ही वे गैप के पास पहुंचे सभी के डर के मारे रूह कांप गई, क्योंकि ड्रेसिंग टेबल और दीवार के बीच सिर्फ 5 सेंटीमीटर की गैप में एक भयानक लड़की खड़ी थी जो सिर्फ उन्हें देख रही थी। वह लड़की बेहद डरावनी लग रही थी।
अचानक उस लड़की के हाथ गैप से बाहर आए। उस लड़की के हाथों की नाखून बहुत ही नुकीले थे। धीरे धीरे वह लड़की गैप से बाहर आने लगी। यह देखकर प्रकाश के सभी दोस्त बहुत ज्यादा घबरा गए और सभी प्रकाश को अकेला छोड़कर घर से भाग गए। उस दिन के बाद से प्रकाश को कोई भी कहीं नहीं देख सका। प्रकाश के साथ क्या हुआ यह तो किसी को पता नहीं चल पाया। लेकिन उस दिन के बाद से प्रकाश के दोस्त जो उसे देखने आए थे, उन्होंने अपने घर की छोटी से छोटी गैप से आंख नहीं देखी, क्योंकि जब भी वे उन गैप के बीच से देखते थे उन्हें वही लड़की की आत्मा दिखती थी। कुछ महीनों बाद प्रकाश और उसके सारे दोस्त हमेशा के लिए कहीं गायब हो गए। प्रकाश और उसके दोस्तों का क्यों और कहां गायब हुए ये आज तक किसी को नहीं मालूम। लेकिन उनकी जान पहचान वालों को लगता है कि यह सब उसी लड़की की आत्मा की वजह से हुआ है। उस लड़की की आत्मा जिसे सभी रोजीना कहती है। रोजीना मुंबई की एक बुरी आत्मा है जिसे द गर्ल इन द गैप नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि वह एक ऐसी लड़की की आत्मा है जो लोगों के घरों की गैप में रहती है और अगर किसी का सामना उससे हो जाए तो रोजीना उसे अपनी दुनिया में ले जाती है जहां से कोई वापस नहीं आ सकता। यही मरे हुए लोगों की दुनिया में होती है। उससे बचने का तरीका आज तक किसी को नहीं पता चला है, क्योंकि अगर उससे बचने के लिए कोई भी सहारा लिया जाए तो वह उस व्यक्ति के घर में घुस जाती है और उसे भी मार देती है। इस कहानी में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।